नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनंत चतुर्दशी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, बप्पा को दी गई भावभीनी विदाई। बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची गई जमीन, दस्तावेज लेखक गिरफ्तार। तखतपुर के गुनसरी गांव में कुत्ते का वार, 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल, इलाज में लापरवाही पर उठाए गए सवाल। खूटा घाट बांध में बढ़ा जलस्तर, वेस्ट वियर से फिर छलका पानी, बारिश के बाद पर्यटकों की बढ़ी आमद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं के बीच पधारे भगवान गणेश को शनिवार को पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से विदा किया गया। 11 दिनों तक भक्तों के बीच रहकर आशीर्वाद देने वाले गणपति बप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया। इस वर्ष भगवान गणेश 27 अगस्त को भक्तों के बीच पधारे थे और शनिवार 6 सितंबर को पूरे शहर ने उन्हें अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ विदाई दी। बिलासपुर में नगर निगम द्वारा अरपा नदी पर 3 प्रमुख विसर्जन स्थलों शिव घाट, पचरी घाट और छठ घाट पर विसर्जन की व्यवस्थाएं की गई थी। शिव घाट और पचरी घाट पर छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। बड़ी प्रतिमाओं के लिए छठ घाट को विशेष रूप से तैयार किया गया था। बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए घाट पर क्रेन की व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही नगर निगम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गोताखोरों की तैनाती और पुलिस बल की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रही। ये आज विदाई है गजानन स्वामी जी का, तो थोड़ा लोग भावुक भी है और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे विसर्जन पे आए हैं छठ घाट पे तो। और जय गणेश। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिलासपुर से ही हैं, मंगला चौक के पास से ही है और हमारे ऑफिस स्टाफ है श्री गणेश होम्स करके और उन्हीं के माध्यम से रखे हुए थे सभी के। इसमें 9 दिन तक बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है गणेश चतुर्थी। आज गणपति बप्पा को विसर्जन करने आए हुए हम। 9 दिन का पर्व कैसे बीता पता ही नहीं चला, लेकिन आज जाते हुए गणेश जी एक नई याद छोड़ के जा रहे हैं कि अच्छा करो, किसी के साथ बुरा ना करो, अच्छे वातावरण के साथ अपने जीवन में। सुबह से ही शहर की गलियों और सड़कों पर विसर्जन के लिए निकलती शोभा यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक चलता रहा। घर घर से, पंडालों से और समितियों की ओर से बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भावनाओं से भरे इस माहौल में भक्तों ने गणपति बप्पा से अगले वर्ष पुनः आने का आग्रह किया। शहर में विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और हर भक्त की आंखों में विदाई की नमी के साथ अगले वर्ष की प्रतीक्षा दिखी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सवाताल गांव में गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक हरि कीर्तन की परंपरा हर साल धूमधाम से निभाई जाती है। इस परंपरा में 12, 24 और 48 घंटे तक लगातार ढोलक, झांझ और मंजीरे की धुन पर भक्ति गीत गाए जाते हैं, जो गांव की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सवाताल गांव में हर साल आयोजित होने वाला हरि कीर्तन एक भव्य आयोजन बन चुका है। इस दौरान गांव वाले 12 से 48 घंटे तक लगातार भक्ति गीत गाते और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। आसपास के गांवों से नर्तक दल भी इसमें भाग लेते हैं, जिनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यह आयोजन एक प्रतियोगिता के रूप में होता है, जिसमें विजेता टीम को पुरस्कार मिलते हैं।
कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसमें पूरा गांव वाले का भागीदारी रहता है। इसमें हम लोग भंडारा कार्यक्रम भी रखते हैं और ये 24 घंटे का कार्यक्रम रहता है राम सत्य का। इसमें आसपास के लोग और दूर दराज से भी लोग आते हैं। इसमें हम लोग एक इनाम राशि भी रखते हैं, जो आवक जावक के लोग रहते हैं उसका देख रेख हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे का श्री राम नाम कीर्तन, जिसको हरि कीर्तन का भी नाम दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी गांव थे अपने वाद्य यंत्रों ढोलक मंजीरे के साथ यहाँ पर आए और बहुत ही अपनी कला की प्रस्तुति दिया, जिसमें हमारे ग्रामवासियों ने बहुत उसका आनंद लिया। और हमारे यहाँ सभी जितने भी ग्राम से आए हुए वाद्य यंत्र वाले ढोलक मंजीरे का जो गान बजन हमारे थे, उनका भोजन का व्यवस्था किया गया, जिसमें सभी हमारे ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा। सामाताल गांव में यह परंपरा केवल गणेश चतुर्थी के दौरान ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जीवित है। डीजे की धूमधाम से अलग यहाँ लोक ढोलक, झांझ और मंजीरे की मधुर ध्वनि पर नाचते गाते हुए भगवान गणेश को विसर्जित करते हैं। यह परंपरा न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक समृद्धि का जीवित उदाहरण भी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के विद्या उपनगर स्थित राम नारायण शास्त्री बाल उद्यान में इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में 56 प्रकार के भोग भगवान गणेश को अर्पित किए गए, जिससे उपस्थित श्रद्धालु जन भोग प्रसाद का आनंद उठा सके। महाआरती में छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह के साथ वार्ड और नगर के कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इस धार्मिक अवसर पर श्री सिंह ने भगवान गणेश से नगर और उनके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। गणपति की पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने भाव भक्ति से आरती की और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर ठगों पर बड़ा प्रहार किया है। सरकंडा थाना पुलिस ने जालसाजी और कूट रचित दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक दस्तावेज लेखक को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी और उसके साथी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। अरुण कुमार दुबे ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वर्ष 1999 में खरीदी गई उनकी जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी सुरेश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रय विलेख में छेड़छाड़ कर कार्बन कॉपी और मूल प्रति में अलग अलग खसरा नंबर दर्ज कर धोखाधड़ी की। इसके आधार पर तहसील कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई गई और दुबे को उनके हक से वंचित करने की कोशिश की गई। सरकंडा थाने में प्रार्थी अरुण दुबे के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 1999 में उसकी ज़मीन को उसने सुरेश मिश्रा को विक्रय किया गया था तथा सुरेश मिश्रा के द्वारा उसमें एक कूट रचना के माध्यम से उसके ज़मीन का खतरा नंबर बदल दिया गया था तथा बाद में उस ज़मीन को विक्रय एक दूसरी महिला को कर दिया गया था। तथा जब वो महिला नामांतरण कराने पहुंची तो पता चला कि ये अरुण दुबे की ज़मीन
का खतरा था, जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले में जो दस्तावेज लेखक है महेंद्र सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया तथा मामले के अन्य आरोपी फरार हैं, जिसकी पतासाजी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। टीम ने दबिश देकर दस्तावेज लेखक महेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा समेत अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की छापामार कार्रवाई जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अटल आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाली महिला सपना सराफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपिया ने 2 महिलाओं से कुल 3,40,000 रुपए लेकर फर्जी रसीद और नकली चाबी तक सौंप दी थी। सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली 52 वर्षीय सपना सराफ ने प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा दिया और अलग अलग 2 महिलाओं से 1,70,000 रुपए लेकर कुल 3,40,000 रुपए हड़प लिए। यही नहीं, आरोपिया ने फर्जी रसीद बुक छपवाकर रसीद काटी और मकान की नकली चाबी भी सौंप दी। जब पीड़ित महिलाएं आवास में रहने पहुंची तो गार्ड ने बताया कि उनके नाम पर कोई आवास आवंटित नहीं है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में नगर निगम के निर्मित अटल आवास में मकान दिलाने के नाम पर एक महिला के द्वारा अलग अलग लोगों से राशि ली गई थी तथा उसका रसीद दिया गया था, जिस पर नगर निगम के द्वारा जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि इसके द्वारा गलत तरीके से पैसा लिया गया तथा फर्जी रसीद दी गई है, जिस पर सरकंडा पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी का मामला कायम कर मामले की शिकायत पर नगर निगम की जांच और पुलिस विवेचना के बाद सपना सराफ के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने फर्जी रसीद बुक जब्त कर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने अपराधों की विवेचना में सुधार लाने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। सटीक और वैज्ञानिक विवेचना ही न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम बताकर बेहतर कार्य करने की नसीहत दी गई। एसएसपी रजनीश सिंह ने बैठक में कहा कि अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए विवेचना में हर पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों से वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का अधिकतम उपयोग करने की बात की। ये हम लोग जो विवेचना में कमियां आती हैं, ट्रायल में वो चीज़ें जब हम लोग को पता चलती हैं तो हमारे जो विवेचक और जो हमारे ये प्रोसिक्यूटर हैं, ये लोग खड़े होते हैं और उन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, जिससे कि हम अपने विवेचकों को बता सकें, समझा सकें कि ऐसी कमियां जो हैं वो ना आए, इसमें अपराधियों को उनके किए का दंड मिल सके, इसलिए बेहतर से बेहतर तरीके से विवेचना। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी संदेह या कठिनाई की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों से राय ली जाए, ताकि जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता और मजबूती आ सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जनपद पंचायत मस्तूरी के सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत जेवरा थाना व तहसील सीपत जिला बिलासपुर को शराब मुक्त ग्राम घोषित कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन पत्र सौंपा गया है। आवेदन में ग्राम की महिलाओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि शराब की बिक्री से गांव के बच्चों, महिलाओं और युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्राम में न केवल शराब बाहर से लाकर बेची जा रही है, बल्कि कुछ स्थानीय लोग भी शराब निर्माण में संलिप्त हैं। इसके कारण आए दिन झगड़े, घरेलू हिंसा और आपराधिक गतिविधियों की संभावना बनी रहती है। खासकर विद्यालय के आसपास शराब बिक्री से विद्यार्थियों के भविष्य पर नकारात्मक असर हो रहा है। जनपद सदस्य ने शासन से आग्रह किया है कि ग्राम पंचायत जेवरा को शराब मुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए और ग्राम वासियों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाए। महिला मंडल के मतलब सहयोग मांगे रही है कि दीदी एसपी ऑफिस जाना रही से, जो आजकल अभी थोड़ा सा इनके गांव में ना शराब के थोड़ा सा दिक्कत आते तो बच्चा मन आ जाते तो मतलब परेशानी होती है सामाजिक तो मन जगह जगह में थोड़ा सा तो सहयोग रही से लेना रही से एसपी साहब से पेट्रोलिंग करके थोड़ा सा ये मन का
थोड़ा सा सुरक्षित कराना रिसे। और वैसे मन अभियान भी चला थे कि शराब वराब बंद कराना है करके, तो सहयोग की भावना से सब बोली है। तो मैं भी आए हैं एसपी साहब लंग मिले बर कि भाई हमन का शांति माहौल चाहिए, बच्चा मन स्कूल जाते थोड़ा डर डर के जाते, तो मतलब तो सुरक्षित चाहिए है ना। तो ओकरे वजह से सब यहाँ मिले आए हैं, तो पाउची वाउची लेके सब जाते। हमारे गाँव में बाल बच्चा बिगड़ा थे, दारू सारू बेचा थे, पिया थे, लड़का मन स्कूल बाला मन घलू जाते पी पी के, सर मन घलू शिकायत करते, तेकर नाम से हम यहाँ नहीं अभी तो कोई नहीं करे ना। हम छमी मन महिला मन जात हन रैली किंदरात हन शाम के टाइम, और सुबह सुबह काम बुता घलू जात हन, दिन भर तो नहीं कर सकन, तो सरकार द्वारा मदद पागत। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुनसरी गांव में पागल कुत्ते के हमले से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों को इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन यहां इलाज में लापरवाही का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चों की हालत और बिगड़ सकती थी, जिसके कारण परिजनों में आक्रोश है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि इलाके में कई दिनों से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन इस मामले में सभी चुप हैं। प्रशासन को जल्द ही इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। ले घूम के ता लइका मन ला देखे हाँ त कुकुर चाबी से यहाँ अस्पताल धर के तुरंत हमन आए हैं। अच्छा, ये है अभी के 6 बजे के टाइम। एक ही कुकुर है, सब लोग काटे हैं। हाँ मैं नहीं देखे हैं, लइका मन देखे हैं। कौन सा गांव घटना है? गुनसरी गांव के मास्टर मन के घर में। का हो मास्टर मन के घर में? चाबी से काटी से तो बता। हम छुआल खेलत रहे, कुकुर आई से तना गिरवर उनके घर तिर रहे हो चाप दी से बेटा मना ओए तो गेंद रे नान चिकते ने खेलत रहे, उठा के तो फिर दौड़ के कुकुर आई से तो फिर देना चला चाबी से। एक संग खेला था तुम ना नहीं मना अलग अलग खेलत रही, मैं अकेला खेलत रही। तो क्या तो कुकुर रही थी? एक थी। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग कार चालक ने एक गाय को बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाय मौके पर ही मर चुकी थी, लेकिन नाबालिग ने इलाज के नाम पर अपने पिता को बुलाकर ऑटो से गाय को अस्पताल ले जाने की बात कही। हालांकि वह गाय को अस्पताल नहीं लेकर गया। आरोपी की पहचान पिंटू जसवाल निवासी नेहरू नगर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद लोगों ने गौ हत्या का अपराध दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी को शीघ्र पकड़ने की अपील भी की गई है। गणेश उत्सव का समापन मूर्ति विसर्जन के साथ जारी है, लेकिन नगर पालिका तखतपुर की लापरवाही से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विसर्जन स्थल के रूप में चिन्हांकित मनियारी नदी पर ना तो बैरिकेडिंग की गई है और ना ही प्रकाश की व्यवस्था की गई है। अंधेरे में लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर विसर्जन करने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पूर्व में लगाए गए लोहे के पाइप की बैरिकेडिंग को असामाजिक तत्व उखाड़ कर ले गए, जिसकी मरम्मत या नई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे नगर पालिका की लापरवाही साफ झलकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विसर्जन स्थल पर सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। अरे हमारे यहाँ मनियारी नदी में कुछ व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका को बैरिकेड लगाना चाहिए, लाइट का व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे में अगर कुछ हादसा वगैरह हो जाता तो जवाबदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? प्रशासन है, नगर पालिका कौन लेगा जवाबदारी? क्या नाम है आपका? बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उसलापुर रेलवे स्टेशन कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब पानी से भरे टैंक में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला।
मृतक की पहचान महर्षि रोड मंगला निवासी 42 वर्षीय सतीश तिवारी पिता ब्रिजवाली तिवारी के रूप में हुई है, जो मजदूरी करता था। परिजनों ने बताया कि मृतक की आखिरी बार बातचीत 4 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे हुई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने 5 सितंबर को सिविल लाइन थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर से कुछ दूरी में स्थित खूटा घाट बांध से एक बार फिर वेस्ट वियर प्रारंभ हो गया है। ऐसे में बांध से निकल रहे पानी को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। वीकेंड होने से यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। बीते दिनों बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश का असर अब खूटा घाट बांध में साफ नजर आ रहा है। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित इस पर्यटन स्थल पर एक बार फिर से वेस्ट वियर प्रारंभ हो गया है। बताया जा रहा है कि इस समय बांध से लगभग 2 फीट तक अतिरिक्त पानी बह रहा है, जिससे यहाँ का दृश्य बेहद मनोहारी हो गया है। वीकेंड का समय होने के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखा गया है। आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। बांध से बहते पानी और हरियाली के मनोरम दृश्य पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। कुछ दिनों पहले तक खूटा घाट बांध में जल स्तर कम हो गया था। नहरों में पानी छोड़े जाने और बारिश की कमी के चलते यहां सूखे की स्थिति बनने लगी थी। हालांकि हाल ही में हुई अच्छी बारिश के बाद अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। बांध एक बार फिर से लबालब भर चुका है और अतिरिक्त पानी वेस्ट वियर से बह रहा है। बांध से बहते पानी का दृश्य अब पर्यटकों के लिए एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग यहां आकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों के लिए भी यह समय काफी लाभदायक साबित हो रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। शुक्रवार को देश भर में उत्साह के साथ ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर रतनपुर भी ईद मिलादुन्नबी की रोशनियों से डूबा नजर आया। मुस्लिम समाज ने अपने आका हजरत मोहम्मद की पैदाइश का दिन बड़े ही शानो शौकत और उमंग के साथ मनाया। सुबह से ही जुलूस और नात ख्वानी का सिलसिला शुरू हो गया। भेड़ी मुड़ा इमाम बाड़ा से जुलूस निकला, जो पुराने बस स्टैंड और महामाया चौक पहुंचा। वहीं करैहा पारा से भी बड़ी संख्या में समाज जन जुलूस निकालते हुए महामाया चौक पहुंचे। दोनों जुलूस ने यहां मिलकर महाजुलूस का रूप ले लिया। आतिशबाजी, तकबीर की सदाओं और नात ख्वानी के बीच महाजुलूस भीम चौक, बड़ी बाजार, नूतन चौक और हाई स्कूल होते हुए मदारबाड़ा दरगाह पहुंचा। यहां फातिहा खानी की गई और दुरूदों सलाम पेश कर मुल्क की अमन चैन की दुआ मांगी गई। जुलूस के दौरान नगर भर में समाज के लोगों ने स्वागत किया। जगह जगह स्टॉल लगाकर शरबत, लंगर और मिठाइयां बांटी गई। माहौल गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता नजर आया। परवरदिगार आलम ने हमें हर चीज़ से नवाजा। आज का दिन हमारे आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन, अच्छा दिन है। आज के दिन की सदक़े परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए, चैन अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल पूरा होने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे शानो शौकत के साथ रतनपुर जमात करियापारा होते हुए आज हम सभी पूरे रतनपुर का गश्त करते हुए मजार साहब बाबा में चादर पोशी की जाएगी। उसके बाद
बड़ी शान शौकत के साथ करिया पारा मस्जिद में जाके यह जुलूस का इत्माम वहाँ से समाप्ति होगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर तखतपुर में आयोजित विकास खंड स्तरीय सम्मान समारोह में शिक्षा जगत की गरिमा और शिक्षकों की अहम भूमिका को बड़े सम्मान के साथ याद किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां 21 सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत लगभग 1,500 शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, मोमेंटो और कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां भारती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की छायाचित्र पर द्वीप प्रज्वलन और मल्यार्पण से हुआ। छात्रों ने सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को भक्ति और प्रेरणा से सराबोर कर दिया। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि शिक्षक दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने का एक माध्यम है। इस अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि वे छात्रों का व्यक्तित्व गढ़ते हैं, उन्हें अच्छे मूल्य और समाज सेवा की भावना सिखाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो महान शिक्षाविद थे, यदि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। गुरुजनों का सम्मान सदा से है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैं तो अपने गुरुजनों से ये कहता हूँ कि गुरुजनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आप लोग बहुत शक्ति है आपके पास, ज्ञान है, अनुभव है। हमें आप अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करिए। जरूर आइए, मिलिए, मैं आपका सम्मान करूंगा, आपसे पूछूंगा और जो आप बोलेंगे उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो सके। उन्होंने शिक्षकों को पारस पत्थर की संज्ञा देते हुए कहा कि गुरु अपने शिष्य की जीवन को छूकर उसे सोने की तरह चमकदार बना देते हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष कौशिक और अन्य अतिथियों ने भी शिक्षकों के योगदान की सराहना की। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। ग्रैंड न्यूज से विनय करिहार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।